आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि प्रीपेड इंश्योरेंस की एंट्री कैसे करते हैं और प्रीपेड इंश्योरेंस की जब एंट्री करते हैं तो किस तरीके का हमें जो बेसिक है उसको ध्यान में रखना चाहिए और प्रॉपरली जो प्रीपेड इंश्योरेंस की एंट्री है वो हम आपको बताएंगे कैसे होती है। क्योंकि जनरली जो इंश्योरेंस की एंट्री होती है और प्रीपेड इंश्योरेंस की एंट्री होती है उसको हम लोग जो है या फिर जो नए नए अकाउंटेंट होते हैं वो उसको सेम समझ लेते हैं, लेकिन वो सेम नहीं होते। और क्या असर होता है अगर आप गलत एंट्री कर दो प्रीपेड इंश्योरेंस की, वो भी हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। अकाउंटिंग, फ्रीलांसिंग, क्विक बुक्स या फिर टैली सीखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। हम अपने चैनल में जो हमारा पास्ट एक्सपीरियंस है डोमेस्टिक और इंटरनेशनल अकाउंटिंग का 14 इयर्स का, उसको हम अपने जो चैनल पे है वीडियो के माध्यम से हम उसको अपलोड करते हैं। तो आप उन वीडियोस को देख के आप टैली भी कंप्लीट सीख सकते हैं, डोमेस्टिक अकाउंटिंग भी सीख सकते हैं और इंटरनेशनल अकाउंटिंग भी सीख सकते हैं। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है वीडियो से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में भी हमें अपना क्वेश्चन जो है मेंशन कर सकते हैं। तो वो शुरू करते हैं आज का वीडियो जो प्रीपेड इंश्योरेंस के बारे में है। जो प्रीपेड इंश्योरेंस है उसके ऊपर हम वीडियो इसलिए बना रहे हैं क्योंकि कुछ लोगों को जो प्रीपेड इंश्योरेंस है वो टफ लगता है, क्योंकि प्रीपेड इंश्योरेंस में उनको समझ नहीं आता है कि क्या हमें डेबिट करना चाहिए, क्या हमें क्रेडिट करना चाहिए। तो हमारा एक वीडियो हमने बनाया है टैली में कि किस तरीके से जो जेवी है उसको विदाउट जो गोल्डन रूल है उस मेथड के बिना पोस्ट करना चाहिए। तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं एज ए रेफरेंस। तो अब हम देखते हैं कि जो इंश्योरेंस प्रीमियम की एंट्री कैसे करनी है। हमने जो पूरा साल है उसका इंश्योरेंस एक साथ पे कर दिया है, अब हमें उसको पे करना है। हम जो है इसको पूरा इंश्योरेंस एक साथ बुक नहीं कर सकते क्योंकि हम चाहते हैं कि हम अपनी बुक्स में जो एक्सपेंस है इस तरीके से दिखाएं कि मंथली जो हमारा प्रीमियम कटता है हर मंथ का देते हैं उसी हिसाब से वो डिडक्ट हो। तो जनरली जो एंट्री होती है इंश्योरेंस की वो ये होती है कि एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक, यानी कि हम जो एंट्री करेंगे वो हो जाएगी इंश्योरेंस एक्सपेंस ये डेबिट हो जाएगा और टू बैंक। तो ये एंट्री होती है जो जनरली जो इंश्योरेंस बुक करने की होती है। तो सपोज़ हमने जो 12,000 अगर इंश्योरेंस दिया है तो 12,000 हम यहाँ पे इस तरीके से इसको कर लेते डेबिट क्रेडिट। लेकिन जो हमने अभी जो किया है वो हमने प्रीपेड इंश्योरेंस दिया है। तो जब कोई भी चीज़ हमारी प्रीपेड में जाती है तो उस केस में क्या होता है, जो एंट्री होगी वो एंट्री होगी कि अगर हम प्रीपेड दे रहे हैं इसका मतलब कि हमारी वो एसेट है। तो अगर हमारी कोई एसेट बनती है तो यहाँ पे हम जो करेंगे इंश्योरेंस एक्सपेंस अकाउंट की जगह प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट। तो जो सबसे पहली एंट्री हमारी होगी वो ये होगी प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो यहाँ पर जो हमने जो 1 जनवरी को एंट्री पोस्ट करी है प्रीपेड इंश्योरेंस की एंट्री हमने 12,000 से पोस्ट कर दी है। तो इस तरीके से ये हमारी पहली एंट्री हो जाएगी जब हम जो एक्सपेंस है उसको पे करेंगे। और एक्सपेंस को नहीं, हम कहेंगे हमारी जो एसेट है उसको हम जब इंक्रीज करेंगे क्योंकि हमने जो एडवांस पैसा दिया है। तो इसी एंट्री को अब हम टैली प्राइम में देख लेते हैं। टैली प्राइम में अब अगर हमें ये एंट्री करनी है प्रीपेड इंश्योरेंस की तो प्रीपेड इंश्योरेंस की एंट्री करने के लिए सबसे पहले हमें लेजर क्रिएट कर लेना है। अगर लेजर नहीं है तो सबसे पहले देख लेते हैं कि लेजर हमारे पास जो प्रीपेड इंश्योरेंस का है कि नहीं। तो यहाँ पर लेजर्स में जाके हम देख लेते हैं प्रीपेड इंश्योरेंस का हमारे पास लेजर नहीं है, तो हम यहाँ पे एक लेजर क्रिएट कर लेते हैं प्रीपेड इंश्योरेंस का। यहाँ पे हम प्रीपेड इंश्योरेंस के नाम से कर लेंगे लेजर क्रिएट। और इसको हम इनडायरेक्ट एक्सपेंस में डाल लेते हैं, बाकी चीज़ें रहने देते हैं। तो हमने इंश्योरेंस का जो अकाउंट है क्रिएट कर लिया है। अब एक वाउचर एंट्री कर लेते हैं
और पेमेंट की हमें एंट्री करनी है। पेमेंट की एंट्री बैंक से हमने जो है इंश्योरेंस को पे किया है, तो प्रीपेड इंश्योरेंस में चला जाएगा और 12,000 ये अमाउंट जो है हम इसको पे कर देंगे। उसके बाद हमें बैलेंस शीट में देखना है कि अच्छा ये जो चार्ट ऑफ अकाउंट है ये गलत हो गया, इसे हमें ठीक करना पड़ेगा। प्रीपेड इंश्योरेंस जो है करंट एसेट के अंदर इसको आना चाहिए, ना कि एक्सपेंस, क्योंकि हमारी एसेट है ये। तो यहाँ पे हम प्रीपेड इंश्योरेंस इसका चेंज कर लेते हैं और इसको हम करंट एसेट में डाल लेते हैं और ठीक है ये। तो यहाँ पे करने के बाद हम देख लेते हैं कि हमारा जो एंट्री है हमने एडवांस पे किया है, तो हमारी बैलेंस शीट में एसेट के अंदर प्रीपेड इंश्योरेंस के अंदर आना चाहिए। तो ऑल्ट F1 करके डिटेल में देख लेते हैं यहाँ पे। तो ऑल्ट F1 करके प्रीपेड इंश्योरेंस आ रहा है 12,000 रुपये डेबिट आ रहा है, तो इसका मतलब कि ये ठीक है, जो एंट्री हमने करी है वो ठीक है। तो प्रीपेड इंश्योरेंस में एंट्री करने का कॉन्सेप्ट ये भी है कि जैसे जैसे हम जो प्रीपेड इंश्योरेंस में हमने जो अमाउंट ट्रांसफ़र किया है उसको अपने बुक में एज ए एक्सपेंस जैसे जैसे हम इसको बुक करते जाएं वैसे वैसे जो हमारा बैलेंस है वो निकलता जाए। तो इसको हम 1 तारीख को कर लेते हैं, 1 तारीख की करनी थी एंट्री। वो इसका फाइनेंशियल ईयर जो है वो 1/4 से स्टार्ट हो रहा है, तो इसको 4 में ही कर लेते हैं। तो हम 1 अप्रैल को ही हमने रिचार्ज किया, हम ये मान लेते हैं क्योंकि फाइनेंशियल ईयर अप्रैल को स्टार्ट हो रहा है और इसमें यहाँ पर भी जो डेट है हम इसको अप्रैल की डेट मान लेते हैं। तो यहाँ पे इसको 1 है ही, इसको हम 4 कर लेते हैं। तो जो सबसे पहली एंट्री होती है वो हमने कर दी है, प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक। और जो हमारा रूल होता है जब भी हम कोई एंट्री पोस्ट करते हैं तो हम ये रूल देखते हैं कि जो जैसे कि हमने जो एक वीडियो बनाया है उस जनरल एंट्री का कैसे पोस्ट करते हैं उसमें बताया है कि अगर एसेट इंक्रीज़ होती है तो डेबिट, लायबिलिटी इंक्रीज़ होती है तो क्रेडिट, और एक्सपेंस इंक्रीज़ होता है डेबिट, इनकम इंक्रीज़ होती है क्रेडिट। तो यहाँ पे जो प्रीपेड इंश्योरेंस था वो हमारे लिए एसेट है, तो इंक्रीज़ हो रहा है तो वो डेबिट हो गया, और बैंक हमारा जो एसेट है वो डिक्रीज़ हो रहा है तो वो क्रेडिट हो गया। तो उसी रूल को यूज़ करके हमने यहाँ पे ये एंट्री कर ली है। अब जो हमारी पहली एंट्री है वो हम इसको मई में एक्सपेंस को बुक करेंगे, क्योंकि हम जो है मंथली एक्सपेंस को बुक करना चाहते हैं, और हम चाहते हैं कि मंथली एक्सपेंस को, इंश्योरेंस एक्सपेंस को बुक करने के बाद हमें बैलेंस भी पता लगे कि कितना बैलेंस बचा हुआ है। और इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जब 1 साल हो जाएगा तो हमारा जो प्रीपेड इंश्योरेंस है वो ज़ीरो हो जाना चाहिए। अगर वो ज़ीरो नहीं होता तो इसका मतलब वो ज़ीरो क्यों नहीं है वो देखना पड़ेगा। किसी महीने हमने कोई एंट्री छोड़ तो नहीं दी करनी, पोस्ट करनी, तो वो सारी चीज़ें हमें देखनी होंगी। तो अब हम जो दूसरी एंट्री एक्सपेंस की जो एंट्री है उसको पोस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम जनरल एंट्री पोस्ट करेंगे और सबसे पहले अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं एक्सपेंस का। तो इंश्योरेंस एक्सपेंस का अकाउंट हम क्रिएट कर लेते हैं। इसको इनडायरेक्ट एक्सपेंस में डाल लेते हैं और यहाँ पे टोटल 12,000 रुपये है, तो 1 महीने का 1,000 रुपये इंश्योरेंस हो गया जो हम बुक करेंगे, और यहाँ पे इसको क्रेडिट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम जो इंश्योरेंस पेबल है उसको, प्रीपेड इंश्योरेंस को हम क्रेडिट कर देते हैं और यहाँ पे नरेशन में डाल देते हैं इंश्योरेंस अप्रैल मंथ, और यहाँ पे डेट को भी अप्रैल महीने की कर लेते हैं। तो इस तरीके से जो एंट्री है हमने कर दी है।
अब हमारी बैलेंस शीट देखते हैं कि वो जो प्रीपेड इंश्योरेंस है उसमें सही बैलेंस दिखा रहा है नहीं दिखा रहा, और हमारा जो इंश्योरेंस एक्सपेंस है वो बुक हुआ है कि नहीं हुआ। तो यहाँ पे हम बैलेंस शीट में जाके हमारा जो प्रीपेड इंश्योरेंस है, अब देखो यहाँ पे 11,000 हो गया, पहले 12,000 था, हमने 1,000 से एक्सपेंस की एंट्री कर दी है तो 11,000 हो गया। अब मई मंथ में हम इस एंट्री को करेंगे, सेम एंट्री एक्सपेंस की एंट्री को करेंगे, और इस तरीके से जब 1 साल हो जाएगा तो यहाँ पे जो बैलेंस आ रहा है 11,000, ये जो है 0 हो जाएगा। तो हम अगली एंट्री कर लेते हैं। अब अगली एंट्री मई में कर लेते हैं। इंश्योरेंस को डेबिट 1000 से, ये मई मंथ इंश्योरेंस हो गया। अब हमारा जो बैलेंस है वो 10,000 हो जाना चाहिए। ये देखिए प्रीपेड इंश्योरेंस का बैलेंस अब 10,000 हो गया। तो इस तरीके से करते करते जब सा ईयर एंड होगा तो हमारा जो बैलेंस है 0 हो जाएगा। और जब भी हम अपनी जो ये चीज़ हम बैलेंस शीट में इसलिए रखते हैं ताकि हमें पता रहे कि हमारा कितना हमारे पास एसेट एज ए एसेट जो इंश्योरेंस अवेलेबल है। अगर ये 0, इस चीज़ को भी ध्यान रखना है कि जो हमारा जो बैलेंस है आखिरी में ईयर एंड पे 0 हो जाए। अगर ये 0 नहीं होता तो इसका मतलब कि बुक्स में गड़बड़ हो गई है, वो चीज़ भी आपको देखना पड़ता है। तो इस तरीके से जो हम प्रीपेड इंश्योरेंस है उसकी एंट्री को टैली प्राइम में करते हैं। अगर इंश्योरेंस एंट्री से रिलेटेड अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में भी मेंशन करके पूछ सकते हैं। फ्रीलांसिंग अकाउंटिंग और फ्री कोर्सेज से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और आप हमारी कम्युनिटी को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इस कम्युनिटी में हम जो फ्रीलांसिंग से रिलेटेड जो प्रोजेक्ट है उनको अपलोड करते हैं। साथ ही अगर कोई जो अगर अपना काम करवाना चाहता है फ्रीलांसर से, जिसके पास कम बजट है या स्मॉल बिजनेस है, तो वो भी इस कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकता है, या फिर हायरिंग करना चाहता है फ्री ऑफ कॉस्ट तो वो भी इस कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकता है।